कुछ मीठा खाने का मन है तो चलिए बेसन के लड्डू आज हम बनाते हैं। तो कुछ स्पेशल ट्रिक के साथ में ये बेसन के लड्डू बनाना बता रही हूँ, जिसको फॉलो करके आप बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बना सकते हैं। और ये लड्डू खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि जब आप ये लड्डू बनाएंगे तो बनाते बनाते ही सारे लड्डू खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में हम थोड़ा सा दूध लेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छी तरह से पूरे दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जब आप लड्डू बनाएंगे तो लड्डू जो है वो बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होंगे। आप एक बार मेरे तरीके से ये लड्डू की रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। तो मैंने मेजरिंग कप से यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है। ये बेसन ना तो ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा बारीक है। यहाँ पर इन लड्डुओं को बनाने के लिए आपको बेसन को छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिना छाने ही आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने दूध में घी मिलाकर रखा ना, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर डालते जाएंगे इस तरह से और हाथों से मसलते जाएंगे। तो चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और हाथों से इस तरह से हम इसे क्रम्बल करते जाएंगे। तो आप देखेंगे इसमें थोड़े थोड़े से दाने जैसे दिखाई देने लगे हैं। इस तरह से लड्डू बनाने से क्या होता है कि लड्डू जो है ना बहुत ही दानेदार भी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध डाल लिया है। अब मैं हाथों से इस तरह से रब करूँगी, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। दोनों हाथों से आपको इसे रब करना है इस तरह से। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो बेसन का कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा, हल्का से आपको लाइट दिखाई देने लगेगा। तो बस आपको इसी तरह से कम 5 मिनट तक आपको इसी तरह से इसे रब करना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है लड्डू बनाने में, लेकिन आपकी मेहनत सारी वसूल हो जाएगी जब आप ये लड्डू खाएंगे। इसका स्वाद इतना लाजवाब आएगा कि आप बाकी सारे लड्डुओं का स्वाद भूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे मिश्रण को इस तरह से रब कर लिया है और इसका कलर जो है वो भी हल्का सा लाइट हो गया है। अब इसे हम रखते हैं अभी साइड में। अब इस तरह से मैंने यहाँ पर एक छल्ली ले ली है और इसे मैंने उल्टा रख लिया है। अब जो हमने बेसन वाला मिश्रण रेडी किया है ना, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे भी हम रब करेंगे, जिससे क्या होगा कि मोटे जो दाने हैं वो ऊपर रह जाएंगे और इसके बारीक बारीक दाने जो हैं वो नीचे चले जाएंगे थाली में। जो ऊपर का हिस्सा है आप उसे हटा दें और हटा के फेंकिएगा नहीं, उसे आप लास्ट में जब बचे तो मिक्सर जार के अंदर डालकर ग्राइंड कर लें। तो इस तरह से हम सारे बेसन को छान लेंगे। तो आप देखेंगे कि हमें बिल्कुल दानेदार बेसन मिल जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसे छान लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा दरदरा बेसन दिखाई देने लगा है। अब इसे हम रखते हैं साइड में। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप के करीबन घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट भी हो गया है और गर्म भी हो गया है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन और इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर बेसन डाला है और अच्छी तरह से घी के अंदर मिक्स किया है। अब धीरे धीरे हमें इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है, जब तक कि जो बेसन है इसमें बढ़िया से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तो इस तरह से हम इसे चलाते हुए रोस्ट करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब एक बार घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो ये बेसन है ना बहुत ही जल्दी से जल जाएगा। इसलिए आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर शक्कर को पीस कर इसका पाउडर रेडी कर लेते हैं। यदि आपके पास शुगर पाउडर है तो आप शुगर पाउडर को डाल लीजिए। यदि शक्कर का भूरा है तो आप शक्कर के भूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से मैंने 1 कप शक्कर ली है। तो आपको लड्डू जितने मीठे रखने हैं उसके अकॉर्डिंग आप शक्कर ले सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर ये शुगर पाउडर रेडी हो चुका है। अब थोड़ा घी मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे और वापस से चलाते हुए इसे हम रोस्ट करेंगे। आधा कप के ऊपर मैंने यहाँ पर थोड़े घी का यूज़ और किया है। अब आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। बेसन जो है वो अच्छी तरह से भुनने लगा है। अब आप देख सकते हैं बेसन जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन चुका है। बेसन ने जो है वो घी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यदि आप ज़रा सी देर के लिए भी छोड़ेंगे तो बेसन जो है वो जल जाएगा और यदि बेसन जल गया तो लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है इस तरह से और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब हमारे लड्डू जो है वो और दानेदार बने तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से पानी का छींटा मारेंगे। तो थोड़ा सा हम पानी लेकर इस तरह से 1 से 2 चम्मच छींटे मारेंगे पानी के और इस तरह से चम्मच से चलाएंगे तो आप देखेंगे इसमें कितने झाग दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से आपको इसे चलाना है पानी के छींटे मारने के बाद। अब बेसन जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन चुका है तो इसे हम तुरंत थाली में ट्रांसफ़र करेंगे। कढ़ाई में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, कढ़ाई में छोड़ेंगे तो जो बेसन है वो जल जाएगा। तो थाली में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा शुगर पाउडर मिलाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इस बात का ध्यान रहे मिश्रण अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। गरम गरम मिश्रण में बिल्कुल नहीं डालिएगा आप ये शक्कर पाउडर को। अब हाथों से इस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब इस मिश्रण को हम ढक करके आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस मिश्रण के लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से मसाला हाथ में ले लड्डू का और इस तरह से दबाते हुए आप यहाँ पर लड्डू को गोल करें। तो देखिए कितनी आसानी से लड्डू जो है वो बन गया है। आप चाहे तो दोनों हाथों से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे टेस्टी बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माय वीडियो।